एक्सट्रीमिज्म ये बोले। अब जनाब हो क्या रहा है आप जरा देखें, चाइना ने जब से ये फड्डा शुरू हुआ जी। अमेरिका के साथ, 1 साल हो गया तकरीबन ट्रेड वॉर चलते हुए। अब इस ये बात जरा नाजरीन जरा 2 मिनट तवज्जो दें तो आपको पता चलेगा कितनी अजीब व गरीब बात हुई है। चाइना में बेशुमार कंपनीज हैं जो चाइना में काम करती हैं। 42,000 स्टारबक्स के ये जो कॉफी है, 42,000 स्टोर्स हैं चाइना में सिर्फ। ठीक। ठीक है, और कंपनी कौन सी? अमेरिका। अमेरिका। अच्छा, अब जितने भी आईफोन हैं, एप्पल वाले बनाते हैं ना आईफोन, वो सारे आप डब्बे देखें पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। जी। अब इसी तरह से गूगल, इसी तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये जो लैपटॉप्स कंप्यूटर सिस्को भी सारा का सारा जो काम है इनका हो रहा है चाइना में, लेकिन ये है अमेरिकन कंपनियां। और चाइना में क्यों है? इसलिए है कि जी वहां पर एक तो लेबर सस्ता है। अब इंडिया भूल जाए, फिर गुजारिश है, वो इंडिया नहीं है। देखिए, एक वो इंडिया होता था जहां मजदूरों की बात होती थी। आप क्या, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 70 की दिहाई में, तो बड़ी गुर्बत आ गई थी इंडिया में, बड़ी गुर्बत। और उस जमाने में फिल्में बनना शुरू हो गई थी इसी तरह से, रोटी सही। कपड़ा और मकान, बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, ये उस जमाने की ये थीम था, क्योंकि इतनी गुर्बत हो गई थी 70 की दिहाई की। जितनी एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जो निकले थे, वो यही थ्योरी थी उसके पीछे। अब वो नहीं है। अब अगर आप आज के इंडिया के हीरोज को या हीरोइंस को देखें और 70 की दिहाई के देख लें, तो 70 की दिहाई का माहौल ऐसा था कि वो दिलीप कुमार भी नहीं था, सुनील दत्त भी नहीं था, राज कपूर भी नहीं था, अमिताभ बच्चन था जो कि एक एंग्री यंग मैन, क्योंकि माशरे के अंदर जो है वो बदहाली फैली हुई थी, तो लोगों ने अपने साथ कनेक्ट किया उसको। अब मसला ये कि अब ये इंडिया नहीं है, वो यहां पर है आरएसएस। आरएसएस जो है वो नहीं मानती, चाइना बात कर रहा है कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की, जहां पे मसावात होनी चाहिए, जहां पर ज्यादातर फैक्ट्री शहरों में नहीं है, बीजिंग में और शंघाई में नहीं है, वो रूरल, वो जो शहरों से बाहर उनका काम हो रहा है सारा। इंडिया के अंदर अगर बदतरीन किसी के साथ सलूक हो रहा है तो मजदूरों के साथ हो रहा है, क्योंकि वो अब देखिए सड़कों पे हजारों लोग लाखों, उनका कोई पूछने वाला ही नहीं है मजदूरों का। अगर बदतरीन साल कहीं मजदूरों का हो रहा है, तो वो इस वक्त पूरी इस कुर्रे अर्थ पे वो भारत में हो रहा है। और इसलिए हो रहा है भारत में, इसलिए नहीं कि वहां के लोग चाहते हैं कि जुल्म, इसलिए कि जो रूल करने वाले लोग हैं वो समझते नहीं है कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं जो सड़कों में निकले हुए हैं। ये आरएसएस की मेंटेलिटी है ना। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जी आप ये सारी अमेरिकन कंपनीज हम चाइना के साथ कर रहे हैं अपने माहदे ख़त्म, एप्पल गूगल ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां जो हैं ये चाइना आ जाएं, ये चाइना से निकलें और वियतनाम आ जाएं, या वियतनाम उनकी अपनी कॉलोनी बना हुआ है, या वो आ जाएं थाईलैंड, या वो आ जाएं इंडिया। इसको ज़रा बड़ा कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, और बाहर आ जाएं। अच्छा, इन्होंने कहा, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट गूगल वालों ने कहा कि हम चाइना से निकल रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है निकलना। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा नहीं निकलो, ट्रम्प ने कहा निकलो। और ये मोदी कहते हैं आगे से, मोदी ने ये जवाब दिया कि जी हमने लग्जमबर्ग, एक मुल्क है पूरा यूरोप का, लग्जमबर्ग से ज्यादा बड़ा हमने इलाका दे दिया है जहां पर ये कंपनी जाके अपना काम करेंगी। ठीक। और बिस्मिल्लाह। और उसके बाद मोदी मिले इन कंपनीज के सीईओ से और उनसे कहा कि आप चाइना से उठें और हमारे पास आ जाएं। अब जनाब क्या हुआ है पिछले 48 घंटों में कि ट्रंप साहब ने कहा है कि जो अमेरिकी कंपनी चाइना से निकल के अमेरिका वापस नहीं आई, इंडिया नहीं, अमेरिका, अमेरिका वापस नहीं आई, उसके ऊपर हम मजीद टैक्सेस लगाएंगे। ठीक। अब वो कंपनी ये बड़ा करेंगे जरा, ये इंडियन मीडिया, एक रौला पड़ा हुआ है इंडियन मीडिया में, जरा इंडियन मीडिया को दिखाएं ना, ये बड़ा करें जरा। अभी ये द हिंदू क्या कह रहा है, ट्रम्प टू चार्ज टैक्स ऑन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड यूएस। अरे आप तो कह रहे थे भाई के चाइना से चले जाओ इंडिया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, US President Donald Trump has threatened to slap new taxes on American companies like Apple to
dissuaded from them from moving their manufacturing bases from China to countries like India and Ireland instead of US. यानी इंडिया जाने की इजाज़त नहीं है अब गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, ये आपके जितने थे वहाँ पे लग्जमबर्ग से बड़ा यूपी के अंदर जगह दी जा रही थी, उनसे मुलाकातें हो रही मोदी की। अरे अब वो अमेरिकन कंपनी जो हैं वो अमेरिका जाएंगी तो दुनिया में उनका सामान कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा मेड इन अमेरिका मोबाइल फोन? देखें ना, वो तो अब उसके नतीजे में, अब देखें ना, अब ये देखें एप्पल वाले, न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहा है एप्पल वाले जो हैं ये सोच रहे थे कि प्रोडक्शन अपनी चाइना से इंडिया ले जाएं, वो मोदी ने, ट्रम्प ने जबरदस्त कर दिया। और बाकायदा लिखा है कि मोदी डिस्टर्ब है। अगर आप इंडियन मीडिया दिखाएं तो क्या मोदी को हर्ट किया है, वो वाली अगर हम दिखाएं ना इंडियन मीडिया को कि मोदी हर्ट हुआ है उससे, मोदी को बड़ा सख्त धचका लगा है, मोदी बराह रास्त हर्ट हुआ। ये देखें ना, ट्रम्प थ्रेटन्स एप्पल डीरेज मोदीज प्लान। अरे मेक इन इंडिया वाला। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब इस यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे फौजी तौर पे चाइना ने घेर लिया, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गई। माशी तौर पे भी किया, यानी वो तमाम जो था ना कि चाइना से इधर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी इधर आ जाएंगी, वो भी गया। इंडो पैसिफिक भी गया अलायंस, ये G20 भी गया, G7 भी गया, यूनाइटेड नेशंस भी गया। 1945 में जब ये बम गिरे ना जापान पे, तो उस वक्त वहाँ पे जॉर्ज ऑगवेल ने, एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक मजमून कहीं लिखा था गालिबन, और उसमें लिखा था कि अब ये न्यूक्लियर वेपन्स की सेंचुरी या कोई दिन शुरू हो रहे हैं। और वाकई फिर 49 में रशियन ने भी बना लिया था न्यूक्लियर वेपन, और फिर उसके बाद एक सर्द जंग चलती रही, सारा चलता रहा। वो अब पूरा का पूरा सिस्टम टूट रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी दवा और इसकी वैक्सीन कौन तैयार करता है? कौमों ने मजबूर किया अपने हुक्मरानों को और रियासतों को कि आप लॉकडाउन खोलें, वरना बगावतों का खतरा था। लोग ऑलरेडी निकल आए थे ना, मुजाहरे शुरू हो गए थे, और रियासतों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था कि हम बचें कैसे, मईशत भी डूब जाएगी, जाने भी चली जाएंगी। तो लॉकडाउन लोगों ने खोल लिए, मुल्कों में खोल दिए, और आने वाले दिनों में और खोलेंगे। अब इसमें होने क्या जा रहा है दुनिया में? अभी तक क्या हुआ है? पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा तो लोगों की जो नौकरियां हैं, जॉब्स, वो करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगार वो लोग होने जा रहे हैं ज्यादातर जो दफातर में काम करने पे मजबूर थे। वो लोग जो, यानी बड़ी कंपनीज हैं मिसाल के तौर पे, कई जिन्होंने फायदा, आपको पता है इन दिनों में फायदा हुआ है, अमेजॉन का फायदा हुआ है, इसमें गूगल का फायदा हुआ है, फेसबुक का फायदा हुआ है। जो घरों में बैठ के काम करने वाले लोग थे, वो घरों में बैठ के वो आने वाले दिनों में मजीद घरों में कंपनियां जो हैं वो घरों से काम कर पाएंगी अपने मुलाजमीन से। बैंक जो हैं वो कहेंगे घरों से ऑनलाइन काम करें। जब घरों से ऑनलाइन काम शुरू होगा तो उसके साथ ही फिर उसका सबसे पहला असर पड़ेगा आपकी जो रियल इस्टेट है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े दफातर, इधर बड़े माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है, ये इतना बड़ा हेडक्वार्टर है। भाई क्यों है हेडक्वार्टर? इसमें क्यों 10,000 लोग काम कर रहे हैं? 10,000 लोगों को में से 8,000 को से कहो कि घरों में काम करें और 1,000 यहाँ बैठे। तो आने वाले दिनों में एक तो ये काम शुरू होने जा रहा है, जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है ना, सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं दुनिया भर में, सारी दुनिया भर में जो काम हो रहे हैं, जो ई बैंकिंग हो रही है, जो घरों से ही हो रहा है ना, दुनिया घरों से चल रही है। ऑफिस तो बंद पड़े हैं, तो पहला असर पड़ेगा रियल इस्टेट पे। अच्छा, रियल इस्टेट में असर पड़ेगा तो उसके नतीजे में जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े बड़े ऑफिसेज उनके बने हुए थे रियल इस्टेट के या वो अपना इसमें हाउसिंग वालों को दे देंगे। ये घर, यानी घरों के लिए ये हेडक्वार्टर था फलानी मल्टीनेशनल का इतना बड़ा, तो वहाँ अब घर बन गया। ठीक है। अच्छा, फिर ये होगा उसके साथ ही कि जी चूंकि मीटिंग्स अब घरों से हो रही हैं, तो ये जो वफूद जाते थे, होता ना, फार्मास्यूटिकल का वफ चला गया, WHO में शिरकत के लिए जा रहे हैं, अब ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी हवाई सफर, एयरलाइन इंडस्ट्री, क्या जरूरत है जाने की जेनीवा? ये हो रहा है ना इन दिनों में सारा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये ऐसे ही क्यों नहीं चलाएं? भाई हम पैसा बचाएं ना, कंपनियां पैसा बचाएंगी ना, माशी तौर पे बदहाली आ रही है ना, बड़ा रिसेशन जा रहा है। तो आप
जहाज़ों की क्या ज़रूरत है जाने की, घरों में बैठ के कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, बड़े बड़े वफूद क्यों जा रहे हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी एयरलाइंस की। एयरलाइंस की कम होगी तो ऑयल के ऊपर जो मुल्क डिपेंड कर रहे हैं वो जबरदस्त उनकी हुकूमतें हिलेंगी। और जब घरों से काम होगा तो गाड़ियां और ट्रैफिक भी कम होगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब ये होगा नहीं कि जी दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लोग हंसी खुशी घर पे बैठ के अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। रियल इस्टेट से वाबस्ता वो लोग मुतासिर नहीं होंगे जो कि कारीगर हैं या जो दिहाड़ी वाला जिनको कहते हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं ना कोई प्लम्बर का काम, मिस्त्री का काम, इस इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, उनका चलता रहेगा। जो जाइंट्स हैं, अब आज तामीराती इंडस्ट्री खोल दी पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे सारा कारोबार चले। लेकिन बात यह है कि आपको पता है तामीराती काम चलता कैसे है? पैसे लोगों से लेते हैं पहले, फिर जगह खरीदते हैं, फिर कहते हैं कि 3 साल बाद आपको ये ये फ्लैट मिल जाएगा, अभी बुक करवा दें। जब बुक करवाना होता है तो जमीन भी नहीं होती अक्सर, और माजरत के साथ ही पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। आपको खूबसूरत से जजीरे की तस्वीर दिखाते हैं, उसमें जबरदस्त कोई दुबई का बना होती है, बिल्डिंग बनी होती है, पेरिस की बनी होती है, कि ऐसा फ्लैट आपको मिलेगा, कहां मिलेगा, किधर मिलेगा, वो जगह नहीं होती। पैसा लोग ले लेते हैं, उसके बाद जमीन खरीदते हैं, उसके बाद जगह बनाते, तो किस्तें आती रहती हैं, तामीर होती रहती है, पैसा चलता रहता है। अब मुझे बताएं कि तामीराती इंडस्ट्री अगर खुल गई है तो क्या लोग बुकिंग करवा रहे हैं फ्लैट्स की? जब बुकिंग नहीं करवा रहे तो मैंने इसीलिए कहा ना कि कुछ इंडस्ट्रीज को पूरी कोशिश की जाएगी कि वो चलें, मगर वो नहीं चल पाएंगी क्योंकि दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं, ये तो अमेरिका और चाइना। कुछ लोग, कुछ मुल्क ऐसे होंगे जो चाहेंगे इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन वो बीच में फंस जाएंगे, वो रगड़े में आ जाएंगे, जैसे इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान अभी तो बैलेंस चल रहा है, इंडिया ने तो सारे अंडे की टोकरे में डाले हुए हैं ना, वो फंस जाएंगे बीच में। वो मुल्क जो कि तेल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी पपेट हुकूमतें बिठाई हुई थी, जो उनके पपेट्स इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास तेल था। जब तेल की जरूरत कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में, मिसाल के तौर पे लेबनान को वो मुल्क चला रहे हैं, लेबनान को जो जिनके पास तेल की कीमत है, एक उन्होंने अपनी बिठा देते हैं, दूसरा बिठा देते हैं, तीसरा। जब तेल की प्राइसेस गिरेगी तो वहां उनका इन्फ्लुएंस खत्म होगा। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इसका पाकिस्तान के सियासी निजाम और ढांचे के ऊपर भी क्या असर हो रहा है? इसको मैंने कहा ना, रोकना भी कुछ है ना, इस सिस्टम को रोक नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, सिस्टम हैज टू गो। वापस आके आपसे सवाल और इट इज गॉन प्रॉब्ली बात करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले